प्रणमो अरिहन्ताणं प्रणमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं प्रणमो उवज्झायाय प्रणमो लोये सव्वसावूढ ज्ञानोपयोगविमलं विशदात्मरूपम् सूक्ष्मस्वभावपरमं यदनन्तवीर्यम् कर्मोऽगकक्षदहनं सुखशस्य बीजम् वन्दे सदा निरुपमं वरसिद्धचक्रम्। चलो भाई, 8 कर्म का स्वरूप हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें अभी तक हम लोगों ने घातीय कर्म के अंतर्गत ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और बस मोहनी, 3 कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहनी, इन 3 कर्मों की चर्चा करी। मोहनी कर्म की भी विस्तार से अपन ने चर्चा करी, जिसमें दर्शन मोहनी के 3 व चारित्र मोहनी के 25 भेदों का स्वरूप समझा। दर्शन मोहनी के 3 भेद कौन से हैं? मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व। ठीक है, मैंने उस दिन क्लास में गलत बता दिया था, एक बार वो ध्यान से सुनना। पहला मिथ्यात्व, दूसरा सम्यक्त्व, तीसरा सम्यक मिथ्यात्व, तीनों का मिक्स, मतलब दोनों का मिली जुली जो परिणति कहलाती है कि अब सम्यक्त्व भी है और मिथ्यात्व भी है। ठीक है, इसका विस्तार से अपन और कभी समझेंगे। आइए अभी अंतराय कर्म की चर्चा प्रारंभ करेंगे आपसे। बोलो आराम, क्या बोलना है? भैया मुझे सम्यक मिथ्यात्व समझ में नहीं आ रहा। वो भी बताएंगे बाद, ठीक है, बाद में समझेंगे उसके बारे में। जी भी। जय जिनेन्द्र साहब जी, ये हम्म पूछना है ये सम्यक प्रकृति, ये सम्यक तो बोलते हैं, है तो मिथ्यात्व की प्रकृति, पर वो देशगति प्रकृति है ना। वही देशगाती और सर्वगाती स्पर्धकों की अपेक्षा भेद करे उसमें। पर है मिथ्यात्व हाँ, की प्रकृति वो, मिथ्यात्व की प्रकृति। कारण कि मिथ्यात्व के तन टुकड़े हो गए तो बोलते हैं मिथ्यात्व सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति, हाँ वो उनके तो है ही तन ना, टुकड़े क्योंकि हो गए। मोहनी तो अपने आप में ही हाँ मोह है, तो वो मोह ही 3 हाँ प्रकार का है, मिथ्यात्व। हाँ। और ये देशगति प्रकृति है, इसमें सम्यक पर रहने में कोई बाधा नहीं आती है, ऐसा है, ऐसा समझा है अच्छा, मिथ्यात्व की ठीक है। प्रकृति वो सम्यक्त्व की हम्म, प्रकृति नहीं है वो। हाँ ऐसा कुछ मैंने पढ़ा है उसमें कि कुछ दोष उसमें चल लगाड़ दोष रहते हैं, पर वो हाँ मतलब मेरा भी इतना विषय इतना है नहीं पढ़ा हुआ, हाँ इसलिए हाँ। मुझे ज्यादा। है मिथ्यात्व की प्रकृति, मगर देशगति होने से इसमें सम्यक में रहने में बाधा नहीं है। अच्छा अच्छा, बराबर। ओके, थैंक यू सर। ठीक, बढ़िया। चलिए अब हम लोग अंतराय कर्म का स्वरूप आज से समझना प्रारंभ करते हैं। ध्रुव भाई, करें शुरू? तुम हाँ बोलो तो अपन आगे बढ़े। चलो भैया, ध्रुव ने हाँ बोल दिए तो अपन लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, अंतराय। अंतराय तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा। अंतराय, अरे सुना है कि नहीं सुना है? हमारे अंतराय कर्म का उदय चल रहा है। अंतराय, मुनिराज को अंतराय आ गया। अरे महाराज जी को अंतराय आता है कि नहीं आता है यार? सुना है आप लोगों ने? सा महाराज जी को अंतराय आ गया, या कोई पूजा कर रहा है तो, कोई दर्शन कर रहा है तो उसके सामने जाकर के मत खड़े हो, अंतराय आता है। ये अंतराय मतलब होता क्या है ना? तो थोड़ा सा अपन इसको आज समझने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में कि व्हाट इज अंतराय। अंतराय को इंग्लिश में बोले तो इंटरप्शन, और हम अंतराय को अगर इंग्लिश में समझे तो क्या होगा? अंतराय माने इंटरप्शन। अब किस प्रकार का इंटरप्शन? कि जो दान आदि में विघ्न डाले,
एक शब्द में दिया, पहले एक स्लाइड में बताया कि दान आदि में जो विघ्न डाले वो कहलाता है अंतराय। अब ये दान आदि, अब आदि में क्या क्या लेना, आदि में क्या क्या लेना, इसमें लिखा ना जो दान आदि में विघ्न डाले वो अंतराय। तो विघ्न मतलब तो समझ में आता है, विघ्न मतलब जो उसमें आड़े आ जाए, इंटरप्ट करे, वो काम पूरा ना होने दे, वो काम रुक जाए किसी प्रकार से, है ना। तो ये कैसे होता है, क्या होता है। और एक और चीज इसमें समझने की है कि इसको हम लोगों ने घातिया कर्मों में क्यों लिया है, आत्मा के कौन से गुण का घात कर रहा है ये। ठीक है, आइए इसको अपन थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। मोक्ष, चलिए। अब अंतराय के उदय से जीव चाहे सो नहीं होता, माने जीव जैसा चाहता है। अब देखो चाहता तो बहुत कुछ है, पर वैसा हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता, कि अंतराय का उदय है। जो ऊपर इतना सब लिखा था ना, क्रोध करके गुस्सा, अनिष्ट जान करके गुस्सा तो करता है, अपने हिसाब से बदलना तो चाहता है, पर बदलना तो किसके अधीन है। क्या शब्द आया था, याद है वो शब्द, पढ़ा था ना, मायाचारी करके छल करके अपना कार्य सिद्ध करना चाहता है, पर कार्य सिद्ध होना किसके अधीन है, वो शब्द बताओ मेरे को। ऊपर था ना, इसमें अपन ने 2 दिन पहले पढ़ा था, याद आया। और हम बताओ किसके अधीन है। भैया भवितव्य। हाँ, वेरी गुड, भवितव्य के अधीन। भवितव्य के अधीन है मतलब भाग्य के अधीन है, उसकी भी तो अपना उपादान है। और आपकी ओर से आपको काम करना चाह रहे हो, वो काम नहीं हो रहा है, तो उसका क्या रीजन है, अंतराय है। ठीक है, आइए इसको थोड़ा समझते हैं। दान देना चाहे तो नहीं दे सकता, है ना। ये इसमें ना, जो इसमें लिखा ना दान आदि, तो दान आदि में 5 चीजें आएंगी। दान, भोग, याद करना भैया सभी को आज की क्लास, बोलो दान, भोग, उपभोग, लाभ, वीर्य। एक बार और बोले, दान, भोग, उपभोग, लाभ, वीर्य। याद हो गए 5 नाम। एक बार और बोले, दान, भोग, उपभोग, फिर लाभ और वीर्य। 5 नाम याद हो गए। ध्रुव, देखो भोग और उपभोग ये दोनों तो जोड़िए, ये दो तो याद हो जाएंगे, सिंपल है। अब बच्चे सिर्फ 3 याद करना है। कौन कौन से 3 याद करना है, दान, लाभ और वीर्य। ठीक है, तो इन 5 में जो विघ्न डाले, विघ्न डाले मतलब वो काम पूरा ना हो सके, काम अधूरा रह जाए। आप चाह तो रहे हो वो काम हो, पर वो हो नहीं पा रहा है। तो वो हो क्यों नहीं पा रहा है, आपने कभी इसके ऊपर विचार करा है। अरे आप लोग चाहते हो कि नहीं चाहते हो कि हमारा ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, तो काम होता ही नहीं। कोई काम की बात नहीं है, कुछ भी चीजें हो सकती है। मंदिर में दान देने की इच्छा है, इच्छा तो बहुत है, इच्छा तो बहुत है, पर हम नहीं दे पाते। भगवान के अभिषेक करने की इच्छा तो बहुत है, पर अभिषेक नहीं कर पाते। सम्य शिखर जी की यात्रा करने की सालों से इच्छा है, पर यात्रा नहीं हो पा रही है, नहीं कर पाते। तो ये नहीं हो पाता है, ये क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके बारे में सोचा आपने। क्या कारण है इसका, कि अंतराय कर्म इसका कारण है। अंतराय कर्म का निमित्त पड़ता है। और हम, समझ में आया क्या। देखो पढ़ते हैं अपन, है ना, अच्छी अच्छी बातें आएंगी इसमें बहुत। दान देना चाहे सो नहीं दे सकता, ये हुआ दान अंतराय, इसको बोलते हैं दानांतराय। दान प्लस अंतराय, इसमें दिया नहीं। जैसे मोहनी कर्म के 25 भेद पढ़े ना अपन ने, 28 भेद, सॉरी, 25 और 3। ऐसे ही अंतराय कर्म के 5 भेद होते हैं। ज्ञानावरणी कर्म के 5 होते हैं, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, महापर्य ज्ञानावरण, और लास्ट बोलो आखिरी केवल ज्ञानावरण, है ना। ये 5 ज्ञानावरणी कर्म के भेद।
ऐसे ही अंतराय कर्म के भी 5 भेद है। कौन कौन से 5 भेद? दान, दानंतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय। वापस से, दानांतराय, सब लोग साथ में, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय। ठीक है, अब देखो इन 5 के बारे में एक एक लाइन में बहुत शॉर्ट में इन्होंने बताया है, अपन इसको देखते हैं। दान अंतराय, दान अंतराय किसे कहते हैं? कि दान देना चाहे वो दे नहीं सकता, ये दानांतराय कर्म का उदय। अब सुनो ध्यान से, दान देना चाहे और दे नहीं पा रहा है, तो ये दानांतराय कर्म, ये तो शब्द से समझ में आ गया। अब मेरे को 2 मिनट में आपसे ये पूछना है कि दान से आप लोग क्या समझते हो? निषट आवश्यक में अभी अपन पढ़कर आए पिछले चैप्टर में। बोलो भाई बहन, दान से आप लोग क्या समझते हैं? हाँ, समझने वाली बात, जो मुझे सुनना है वो सुनाना पड़ेगा। बोलो आराम। दान मतलब क्या? भैया किसी की आवश्यकता अनुसार किसी को उसकी जरूरत की वस्तु देना, चाहे वो मुनिराज हो या फिर कोई साधारण हो, और कोई उचित व्यक्ति को ही देना। ठीक है, पूरा उत्तर नहीं है। और कोई? मुझे वो तीन या 4 लाइन की स्लाइड मुझे अभी भी ख्याल में है। नहीं है कोई? मैं बता दूं जल्दी से। चलो, स्व और पर के उपकार के लिए, अब याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्व पर के उपकार के लिए सबसे पहली बात है, स्व और पर दोनों का उपकार होगा तभी वो दान कहलाएगा। और आप अपना तो उपकार नहीं कर रहे हो। पता है क्या होता है? जैसे मान कषाय, खूब मान कषाय, हाँ, अरे हमसे बड़ा दानी कोई नहीं, इन्होंने कितने दी? 21 लाख, अरे हम 51 लाख रुपए देंगे। तो आपके 51 लाख रुपए से मंदिर का काम तो हो जाएगा, पर का उपकार तो हो गया, पर स्व का उपकार नहीं हो पाया। क्यों? स्व ने तो माने अपन ने तो मान कषाय कर ली, तो अपना उपकार नहीं हुआ, अपना तो पतन हो गया। समझ में आया? तो दान की पहली कंडीशन है स्व और पर उपकार के लिए, अपना भी उपकार हो, दूसरे का भी उपकार हो, है? स्व और पर के उपकार के लिए निज की वस्तु का दान देना। निज की वस्तु होनी चाहिए, दूसरी बात। सौरभ जी, स्व पर के उपकार के लिए वस्तु किसकी होनी चाहिए? निज की, स्वयं की वस्तु होनी चाहिए। अन्य किसी की चीज उठा करके दे दी, चलो दान, ये दान नहीं होता है। जैसे बच्चों के पहले प्रश्न होते हैं ना, कि हमको जैसे सड़क पे 500 का नोट रखा मिले, तो हम उसको मंदिर में डाल सकते कि नहीं डाल सकते? और हम सड़क पर 500 का नोट पड़ा हुआ मिले अपने को, तो उसको उठा करके मंदिर में डाल सकते कि नहीं? चोरी का पाप तो नहीं लगेगा? कि बिल्कुल लगेगा, पहली बात। और दूसरी बात, इसमें कोई दान नहीं है। क्यों? कि आपकी निजी वस्तु थोड़ी है, आपकी खुद की वस्तु थोड़ी है। 500 रुपए किसी और की थी वो तो दान में ये 2 चीज तो बहुत अच्छे से याद रखनी है। स्व और पर के उपकार के लिए अपनी स्वयं की वस्तु को देना, अपनी स्वयं की वस्तु का त्याग करना, वो दान है। अब ऐसे दान में अंतराय क्या लिखा है? दान देना चाहे सो दे नहीं सकता। अब दान देना चाहे सो दे नहीं सकता, ऐसा होता है कभी? अरे क्यों नहीं होता है? अभी मैं आपको दान के थोड़े से उदाहरण देता हूँ। एक तो वो रुपए पैसे का दान तो आप सब लोग समझते ही हो, मंदिर में रुपए डालना, या शास्त्र, आहार दान, औषधि दान, शास्त्र दान, अभय दान, है, ये चारों दान, शास्त्र दान करना, ज्ञान दान करना, ये सब दान कहलाता है। अब ये हम चाह तो रहे हैं करना, पर हम कर नहीं पा रहे। उदाहरण, उदाहरण कि हमारी इच्छा तो बहुत है। जैसे
बच्चों में तो पता नहीं होता है कि नहीं, बड़े लोगों में होता है। क्या होता है कि पत्नी की इच्छा तो बहुत है, क्या इच्छा बहुत है कि मंदिर में हमको महावीर जयंती है तो दान देना है। कितना दान देना है कि हमारी 5100 रुपए की इच्छा है। ठीक है, अब 5100 रुपए का मैं एक रुपए इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि रुपए एक जनरल समझ में आता है, आप सभी चीजों में समझ में। ऐसा नहीं कि दान का रिलेशन सिर्फ रुपयों से। हाँ, तो 5100 का दान देना है। और आपकी तो बहुत भावना है 5100 रुपए का दान देने की, पर जिनसे आपको रुपए लेना है, ऐसे आपके पति देव की इच्छा नहीं है। उनकी इच्छा है 3100 रुपए की। तो अब आप जो दान करना चाह रहे थे वो दान आप नहीं कर पाए। किसके कारण? पति के कारण। कि पति के कारण नहीं, आपका बांधा हुआ जो अंतराय कर्म है ना, वो उदय माया है। अब मेरी बात समझ में आई आपको? इसमें दोष किसका है? रीता आंटी, इसमें दोष किसका है? पति का दोष है कि पति का दोष नहीं है, स्वयं का दोष है। स्वयं ने अंतराय बांधे थे, वो उदय में आए हैं। अब समझ में आया? अब ये कर्म पढ़ने से अपन कितने निर्भर हो जाएंगे। आप दुनिया को दोषी नहीं देखोगे, आपको दुनिया दोषी नहीं दिखेगी। याद करो वो लाइन सामयिक पाठ की, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो, स्वयं किए निष्फल होते। आगे, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज, स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। याद आई सामयिक पाठ की लाइन में? 10 लक्षण में पढ़ा होगा ना आपने। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी। आपके कर्मों के सिवाय आपको और कोई फल नहीं देता, ना पति ना बच्चे। क्या करें, स्वाध्याय में बैठने की तो बहुत इच्छा है, पर बच्चों की वजह से नहीं बैठ पाते। क्लास अटेंड करने की तो बहुत इच्छा है, पर ट्यूशन की वजह से अटेंड नहीं कर पाते। एक्स्ट्रा क्लासेस का टाइम और पाठशाला का टाइम एक। तो पाठशाला की वजह से आपकी क्लास रुकी है कि पाठशाला तो बहुत बाहर का कारण है, सबसे पहला कारण है तुम्हारा अंतराय का। ध्रुव, समझ में आ रही है बात? ये आपका अंतराय कर्म उसमें मूल निमित्त है। अब आप पाठशाला को दोषी ठहराओ। हाँ, क्या करें, हम दिन में भोजन तो करना चाहते हैं, पर हमारी मम्मी दिन में खाना बना के ही नहीं देती है। तो मम्मी की गलती हुई, हमारी थोड़ी गलती है। कि मम्मी की गलती नहीं है, कि तुम्हारे अंतराय कर्म है जो उदय मारे। ठीक है, देखो आगे पढ़ते थोड़ा सा। ये पहला हुआ दान अंतराय। दान देना चाहे और दे नहीं पाता, ये दान कर्म अंतराय कर्म जनित अवस्था पहली, दान अंतराय। दूसरा अंतराय कर्म बोलो, लाभ अंतराय। लाभ अंतराय मतलब वस्तु की प्राप्ति चाहे सो नहीं होती। लाभ मतलब पता है? लाभ, लाभ मतलब मिलना। अरे लाभ मतलब क्या होता है? मिलना। मुझे यह वस्तु मिले, मुझे वस्तु का लाभ हुआ। अरे ऐसा नहीं बोलते अपन, क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ पर मुनिराज पधारे हैं और मुनिराज के समागम का हमें लाभ मिल रहा है, मुनिराज के प्रवचनों का लाभ मिल रहा है। अरे ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? शिविर का हमें लाभ मिल रहा है। तो लाभ मतलब क्या होता है कि हम जो चाहते थे वो हमको मिल रहा है। अभी दान में क्या हो रहा था? दान में तो हम कुछ त्याग करना चाह रहे थे, छोड़ना चाह रहे थे, वो छूट नहीं पा रहा था, छोड़ नहीं पा रहे थे। अब लाभ इसका ऑपोजिट, कि हम कुछ चाह रहे हैं और वो हमें नहीं मिल रहा। क्या लिखा है? वस्तु की प्राप्ति चाहे, कोई वस्तु प्राप्त करना चाहे, सो नहीं होती। इसका उदाहरण, इसका उदाहरण सरल है। देखो सुनो, मुनिराज को आहार दिया है आप लोगों ने कभी भी आज तक? दिया है, ठीक है। कई बार मुनिराज को अंतराय आ जाता है, आ जाता है कि अब आहार दे रहे हैं और
बर्तन गिर गया, भोजन में कुछ निकल के आ गया, जीव मर गया, है ना, कुछ भी कारण हो सकता है, अंतराय आ गया। अब मुझे ये बताओ, क्या मात्र मुनिराज को ही अंतराय आया है कि आपको भी अंतराय आया है? ये मेरा प्रश्न है। अभी तक तो अपन क्या बोलते थे, महाराज जी को अंतराय आ गया। अरे महाराज जी को तो आया ही है, अपने को भी आया है। क्यों, अपने को क्या अंतराय आया? हमने तो भरपेट भोजन करा कि भोजन का अंतराय नहीं था। सुनो, मुनिराज को आहार दान दे रहे थे, उस दान में अंतराय आ गया, तो आहार दान नहीं दे पाए। अरे बात समझ में आई क्या? हम श्रावक मुनिराज को आहार दान देना चाह रहे थे, पर हमारे अंतराय के उदय से, हमारे दानांतराय कर्म के उदय से हम मुनिराज को आहार दान नहीं दे पाए, पहली बात। अब मुनिराज के पास चलो, मुनिराज को किस बात का अंतराय? कि मुनिराज को आहार का लाभ मिलने वाला था, वो आहार का लाभ नहीं मिल पाया, तो उनका लाभांतराय कर्म का उदय। समझ में आई क्या बात? देखो, काम एक ही हो रहा है, एक ही काम में अब दोनों तरफ से बात देखो। अरे आप दान दोगे तो किसी ना किसी को तो आपके दान से लाभ होगा ना। जैसे आपकी 5100 की इच्छा थी और इनकी 3100 की इच्छा थी, तो वो 2000 रुपए का जो लाभ मंदिर का होना था, वो तो नहीं हो पाया ना। पकड़ में आई बात? तो यहाँ हमारे दानांतराय का उदय, और वहां जिसको उसका लाभ मिलने वाला था, वो लाभ पूरा नहीं मिल पाया, तो उसको क्या हुआ कि उसके लाभांतराय कर्म का उदय। समझ में आई बात अच्छे से? दान और लाभ साथ साथ चलेंगे। और हम, अब बहुत जगह होता है ऐसा, जैसे गिफ्ट्स गिफ्ट्स बंटते हैं ना, 10 लक्षण वगैरह में, या ऐसे भी जनरली पाठशाला में, शिविरों में। अब बच्चों में रहती कंपटीशन। क्या कंपटीशन? कि पेंसिल तो चाहिए। अब पेंसिल सबको मिली है, पर इसको रेड कलर वाली पेंसिल चाहिए थी, तो रेड वाली नहीं मिली। तो रेड वाली नहीं मिलने का कारण क्या है? वो दोस्त जो छीन करके ले गया पहले, कि वो कारण नहीं है, मूल कारण है लाभांतराय कर्म। आपको वो लाभांतराय कर्म का उदय था, तो वो लाल पेंसिल का लाभ नहीं हो सका। कई बार ऐसा देखा है आप लोगों ने कि हम आखिरी तक चाहते तो है इसको मिल जाए, इसको मिल जाए, इसको मिल जाए, और ले और कोई जाता है। घर में बहुत होता है ऐसा। आप में से कितनी माताएं ऐसी है जिनके 2 या 2 से अधिक बच्चे हैं घर में? कोई है क्या? अरे बड़े लोगों में भी कोई नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा है, चलो एक है। अरे पिताजी भी मान लो, कोई भी बड़े लोग जिनके घर में 2 से अधिक बच्चे हैं, ऐसे कोई है क्या? है, चलो अच्छी बात, सौभाग्यशाली है आप लोग। सुनो अब मेरी बात ध्यान से। हाँ हाँ, ओके। अब देखो क्या होता है कि हम लोग चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि 4 लड्डू है, तो 2 लड्डू छोटे वाले के लिए, 2 लड्डू बड़े वाले के लिए, अपन ने रखे रखे, दोनों स्कूल से आएंगे, दोनों को दे देंगे। हाँ, अब वो 2 लड्डू निकाले तो थे बड़े वाले के लिए, पर बड़ा वाला खेलने चला गया, और 2 की जगह 3 लड्डू किसने खा लिए? छोटे वाले ने खा लिए। अरे ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, ऐसा हर घर में होता है। हाँ, मम्मी ने रखा किसी और के लिए था, और ले कोई और गया। होता है कि नहीं होता? हाँ, बिल्कुल होता है। हाँ, हमारी इच्छा तो थी कि हम उसको दान दें, पर उसको दान देते देते किसी का फोन आ गया, बात करने लगे, और रह गया दान देना, आगे निकल गए। बहुत बार होता है, बहुत बार। और ये अकेला दान में ही नहीं, अब देखो कि कितने प्रैक्टिकल बात होती है। आप लोग सब्जी मंडी जाते हो सब्जी खरीदने? हम्म, ठीक है। सब्जी खरीदने जाते हैं अपन, लाख सोच करके जाते हैं। क्या सोच करके जाते हैं? कि आज तो हम ये वाली सब्जी खरीदेंगे। हाँ, पर वो सब्जी नहीं खरीद पाते। आज तो उसकी दुकान से खरीदेंगे, यहाँ पे बहुत ताजी सब्जियां दिख रही है, आज इसकी दुकान से सब्जियां लेंगे अपन। और उसकी दुकान तक जाते जाते कोई रास्ते में मिल गया, उससे बात करने लग गए और कहीं और निकल गए। होता है कि नहीं?
हाँ, बच्चे पापा को फोन करते, शाम को घर आते टाइम हमारे लिए डैश 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 लेकर आना। अब आप अपना फिल इन द ब्लैंक्स कर लो जिसको जो चाहिए। है कि नहीं? आराध्या, होता है कि नहीं होता है? पापा को फोन करते हैं कि आप घर आओ तो हमारे लिए लेते हुए आना। क्या लेते आना? कुछ भी। पेंसिल लेके आना, कलर पेंसिल लेके आना, मैप लेकर के आना। बच्चों की और क्या डिमांड होती है? प्रोजेक्ट फाइल लेकर के आ जाना, कुछ भी लेकर के आ जाना। अब पापा पापा के मन में भी ऐसा नहीं था कि मैं प्रोजेक्ट फाइल नहीं लेकर के जाऊं, मैं कलर पेंसिल नहीं लेकर के जाऊं। पर पापा जब तक दुकान से निकले थे तब तक भी उनको याद था। फिर पता नहीं क्या हो गया कि एक फोन आ गया, और फोन में ऐसे लगे कि कब घर आ गए पता ही नहीं चला। और घर आके जाने, अरे तुम्हारा सामान तो लाना रह ही गया। बोला हो, बताओ होता है कि नहीं होता है ऐसा? होता है ना। अब ये होता क्यों है? तो बाप पापा पे नाराज होंगे तो कर्म बंद है। और ये समझोगे कि भैया अपन ने अंतराय बांधे थे सो उदय में आ रहे हैं, अपने को लाभ नहीं होने वाला था तो लाभांतराय का उदय। अपने को वो वस्तु नहीं मिलने वाली थी, हम लोगों ने ऐसा बंद करा होगा भूतकाल में, उसका उदय आ रहा है। समझ में आया? अब देखो, इससे एक और बात समझाऊं आपको, बहुत अच्छी बात निकल करके आ रही है, ध्यान से सुनना। इससे हमें वस्तु की स्वतंत्रता समझ में आती है, वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता, कि हर चीज कितनी स्वतंत्र है। आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, आपके हाथ में कुछ नहीं है। और हम जो फिजूल में कर्ता बने बैठे ना, मैं कर रहा हूं, मैं करने वाला हूं, वो तो मैं हूं जो तुमको इतने सालों से रोटी बना करके खिला रहा है। नहीं तो तुमको तो खाने को रोटी नहीं मिलती। हाँ, तो ये जो रोटी खिलाने का जो तुम मान कर रहे हो, ये जो कर्तापना ला रहे हो ना, मिथ्यात्व, ये मिथ्यात्व है, बिल्कुल गलत है। तुम हो ही नहीं कुछ करने वाले। चलो अच्छा, तुम रोटी खिलाने वाले हो पक्का, तो हर रोटी एक जैसी बना के खिला के बताओ। बताओ। अभी ठंड आ रही है ना, तो ठंड में बाजरे की मक्के की रोटी बनती है। तो अब मम्मी की, अब मेहमान आए घर में, तो मम्मी की बहुत इच्छा है, क्या इच्छा है? कि बढ़िया अपन अच्छी मस्त गरम गरम घी वाली रोटी इनको परोसेंगे। और आप लेकर भी उनके लिए जाते हो और उनकी थाली में पहले से रखी है, किसी और की थाली में रख के आ जाते हो। होता है कि नहीं होता है ऐसा? आपने तो बहुत चाहा उनको खिलाना, पर उनके लाभांतराय का उदय था ना, आप खिला कैसे सकते हो उनको? समझ में आया? कितनी स्वतंत्रता है, कितनी। किसके निमित्त से अपने घर में फल आते हैं, अपने घर में फल आए, और हम फल खाए नहीं पाते, किसी और को दे देते हैं। बच्चे बहुत खुशी खुशी, एक्साइटमेंट के साथ में खिलौने खरीद के लाते, खिलौने खरीद के लाते, कुछ भी खरीद के लाए, कपड़े खरीद के लाए, खिलौने खरीद के आए, जूते खरीदे, फुटबॉल खरीदी, क्रिकेट बैट खरीदा, कुछ भी खरीदा। हम्म। और क्या होता है कि इनका एक छोटा भाई आ गया रिश्तेदार, तो उसको बहुत अच्छा लगा, तो मम्मी ने उसको दे दिया, जाओ बेटा तुम ले जाओ, तुम खेलो। अब लेकर के तो आप अपने लिए लाए थे, और लाभ किसको हो गया? लाभ हो गया वो रिश्तेदार को। वस्तु स्वतंत्रता समझो, इससे कितनी स्वतंत्र वस्तु स्वरूप है कि एक कण को इधर से उधर करने का भी आपके हाथ में नहीं है। सारी व्यवस्थाएं कर्मों ने संभाल रखी है, आप बिल्कुल फ्री रहो, बिल्कुल फ्री। बिल्कुल भी दुखी नहीं हो, क्या सोच करके हम कर नहीं पाए, हम कर नहीं पाए। अरे आप तो लाख करना चाहते थे, सामने वाले की भी तो इतनी योग्यता हो कि उसको लाभ मिल सके। समझ में आ रहा है क्या? ये समता आनी चाहिए। देखो, ये खाली इंफॉर्मेशन के लिए अपन 5 अंतराय नहीं पढ़ रहे, पांचों भेद पढ़ करके समझ करके हमें समता आनी चाहिए। तब तो अपना पढ़ने का काम का क्यों हम, अपन खाना खाने बैठे, थाली थाली पर नहीं, पाटे पर, थाली तो सामने रखी है, खाना खाने के लिए बैठे, ठीक है। और हमको एक ही कटोरी आम का रस मिला और पड़ोसी को 3 बार मिल गया।
तो अब समझ में आएगा कि तुमने अंतराय कर्म पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर तुम्हें समता है तो वेरी गुड, और समता नहीं है, पड़ोसी के लिए कषाय आ रही है, वो परोसगारी कर रहा है उसके लिए कषाय आ रही है, तो फिर तुम में समता नहीं, तुमने ये जाना ही नहीं कि तुम्हारा लाभांतराय कर्म का उदय था। समझ में आया कितना कितना सरल और कितना बिल्कुल एक्यूरेट वस्तु स्वरूप है कि आपको कुछ करना ही नहीं है। बताओ निर्भर होंगे कि नहीं होंगे, माथे पर कुछ भार रहेगा ही नहीं। चलो आगे पढ़ते हैं ना। दो हो गए, लाभांतराय और दानांतराय। तीसरा भोगांतराय, भोग करना चाहे सो नहीं होता। अब ये भोग मतलब क्या होता है? भोग मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को यूज करना, एक बार यूज करने को बोलते हैं भोग, और एक से अधिक बार यूज करने को बोलते हैं उपभोग। भोग, उपभोग। ध्रुव, आप किसी चीज का भोग करना चाहो और भोग नहीं हो पाता है। किसका भोग करना चाहते हैं? किसका भोग करना चाहते हैं? मोबाइल। मोबाइल का तो उपभोग होता, चलो दोनों साथ में समझ लो। मोबाइल का तो उपभोग होता है ना, बार बार यूज करते, ऐसा तो नहीं कि एक बार यूज करा चलो अब नया मोबाइल, अब एक बार यूज करा अब नया मोबाइल, ऐसा तो नहीं करते। एक ही मोबाइल को बार बार यूज करते ना, तो बार बार यूज करना वो कहलाता है उपभोग। अब उपभोग अंतराय क्या होता है कि आप किसी वस्तु को बार बार यूज करना चाहो और आप नहीं कर पा रहे हो। होता है कि नहीं होता है? अब उदाहरण तो बहुत सारे हो सकते हैं, अब आप लोग समझ गए होंगे क्या थीम पर अपनी बात चल रही। मोबाइल हो गया, कपड़ों का उपभोग होता है। कई बार ऐसा होता है रुचि आंटी, आप बच्चों से बोलता हूँ, चलो छोटे बच्चे जो है ना, आप अपनी पसंद की टी शर्ट पहन करके फ्रेंड के बर्थडे में जाना चाहते हो, माने आपकी पसंद की जो टी शर्ट है उसका उपभोग करना चाहते हो, पर पता चलता है उस दिन वो टी शर्ट धोने में है। होता है कि नहीं? आप अपनी फेवरेट ड्रेस पहन करके किसी की शादी में जाना चाहते हो, और जैसे ही आप अपनी अलमारी खोलते हो तो क्या होता है? वो ड्रेस मिलती नहीं है। मम्मी से पूछा कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ रखी? अरे वो तो हमने धोबी को दी है, अरे वो तो हमने प्रेस करने के लिए दी है। अब ये क्या है कि उपभोग अंतराय है। आप उसका उपभोग करना चाह रहे हो और उपभोग हो नहीं पा रहा। अब मम्मी पे गुस्सा होने से क्या होगा? कितनी बार बोला है मम्मी आपको, मुझसे पूछ तो लिया करो। अरे तो भैया तुझसे पूछ सकें कैसे, तेरा उपभोग अंतराय कर्म का उदय है, तुझसे कोई नहीं पूछेगा। समझ में आया क्या ध्रुव? बढ़िया। अंतिम हो गया ना, भोग उपभोग। अंतिम, उपभोग करना चाहे सो होता नहीं, और वीर्यांतराय, अपने ज्ञान आदि शक्ति को प्रकट करना चाहे तो प्रकट ही नहीं हो सकती। क्या बोल रहे हैं ये चार तो चलो समझ में आए। अब ध्यान से सुनना, ये जो चार पढ़े ना पहले, दान, लाभ, भोग, उपभोग, ये तो शरीर और बाहर से संबंधित है। अब मूल बात पे आते, इसको घातिया कर्मों की कैटेगरी में कर डाला। अब आप अभी तक बोलोगे कि सर खाना खाने को नहीं मिला तो इसमें आत्मा का क्या घात हुआ, कपड़े पहनने को नहीं मिले तो आत्मा का क्या घात हुआ, मोबाइल चलाने को नहीं मिला तो आत्मा का क्या घात हुआ। तो घातिया कर्म क्यों बोला इसको कि सुनो सुनो वीर्यांतराय है। वीर्यांतराय कर्म से क्या हो रहा है? क्या हो रहा है कि अपनी ज्ञान आदि शक्ति, ज्ञान आदि शक्ति, कितनी शक्ति है आत्मा में? आत्मा में कितनी शक्ति है? चार, आठ, बोलो कितनी शक्ति? हाँ, 108, 1008। अनंतो शक्तिया उछले सहज सुख ज्ञानमय दिल से, अहो प्रभुता परम पावन, वीर्य का भी न पारा। कितनी शक्तियां? अनंत शक्तियां। किसमें? भगवान में। भगवान में, अरे प्रत्येक जीव में, प्रत्येक आत्मा में। ध्रुव, कितनी शक्ति है तुम्हारे अंदर? सुपरमैन से ज्यादा है कि कम है?
बैटमैन से कम है कि ज्यादा है? अरे ये बैटमैन सुपरमैन कुछ भी नहीं है, मुझ में अनंत शक्तियां है। अनंत शक्तियां प्रकट करना चाहते हो कि नहीं? क्यों नहीं चाहेंगे? अरे हमारी आत्मा की शक्ति हम क्यों प्रकट नहीं करना चाहेंगे? अनंत ज्ञान है मुझ में, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, प्रभुता है। हाँ, स्वपर प्रकाशक है। 47 शक्तियां तो बताई है। किसमें? समय सारजी में, प्रवचन सारजी का है, प्रवचन सारजी में शायद, तो समय सारजी में होगा। 47 तो बताइए शक्तियां, अनंत शक्तियां है काय में, किसमें, किसके पास? हाँ, भगवान के पास, महाराज जी के पास, गौतम गंधर के पास। अरे उन लोगों के पास तो है ही। वो जो शेर है ना, शेर जो हिरण को मार करके खा रहा है, और जो 10 भाव बाद महावीर बनने वाला है, तो महावीर बनने पर नई शक्तियां नहीं आई हैं। वो हिरण को खाते हुआ जो शेर है ना, जिसके हाथ और मुंह से खून बह रहा है, टपक रहा है, उस समय भी वो अनंत शक्तिशाली है। तो उसकी शक्तियां तो प्रकट ही नहीं हुई। तो सुनो ना, क्यों प्रकट नहीं हुई? वीर्यांतराय कर्म का उदय चलता है। वीर्यांतराय कर्म क्या है? कि अपनी ज्ञान आदि शक्ति, किसकी, किसकी शक्ति, किसकी शक्ति? अपनी आत्मा की ज्ञान आदि शक्ति प्रकट करना चाहे, प्राप्त करना चाहे, और प्रकट हो नहीं सकती। ये काय का दोष है? वीर्यांतराय कर्म। समझ में आया क्या आप लोगों को? अंतराय कर्म को घातीय कर्म क्यों बोला रहा हूं? क्योंकि आत्मा के गुणों को प्रकट नहीं होने दे रहा है। आत्मा के गुणों में अंतराय बन करके बैठा हुआ है, वहां से हटने का नाम नहीं लेता। अंतराय, समझ में आया? इस प्रकार अंतराय के उदय से जो चाहता है सो नहीं होता। अब आप बोलोगे कि सर कई बार तो हमारा चाहा हुआ हो जाता है। कई बार हम चाहते हैं तो होता है कि नहीं होता है? जैसे मैंने अभी चाहा क्लास चालू होने के पहले कि लैपटॉप चालू हो जाए, तो लैपटॉप चालू हो गया। अरे हुआ कि नहीं? कई बार नहीं भी होता है, कई बार हो जाता है। रुचि आंटी, आप किसी को फोन करना चाहो तो कई बार फोन लग जाता है, कई बार फोन नहीं लगता है। दोनों बात होती है कि नहीं होती? अच्छा बताओ। कई बार सामने वाले का फोन बिजी है, आउट ऑफ नेटवर्क है, या कुछ भी हो सकता है ना कारण। कई बार तो फोन लग जाता है, कई बार नहीं लगता है। तो जिस समय फोन नहीं लगता है, तो वो तो हमने माना कि वो ये अंतराय कर्म का उदय है। अब जिस समय फोन लग गया, या जिस समय आपका चाहा हुआ काम हो गया, तो क्या होता है? उसको क्या बोलेंगे? कि अंतराय कर्म का क्षयोक्षम है। जैसा ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम समझा था हमने, कि थोड़ा सा ज्ञान प्रकट है, वो थोड़ा ज्ञान प्रकट नहीं है। ऐसे ही अंतराय में थोड़ा काम होता हुआ दिख जाता है, तो नहीं हो पाता है। अंतराय कर्म का क्षय। चाह तो बहुत है, पर किंचित मात्र दान दे सकता है। अपन ने बात की थी ना, चाहता तो बहुत है मुझे बहुत कुछ मिल जाए, पर सब कुछ लाभ नहीं हो पाता। ज्ञानाधिक शक्तियां प्रकट होती है, पर वहां भी अनेक बाह्य कारण चाहिए। जितना चाहता है वैसा होता नहीं। इस प्रकार घाती कर्मों के उदय से जीव की अवस्था होती है। समझ में आया भैया? अंतराय कर्म इसे कहते हैं। बढ़िया। अभी क्लास कुछ दिनों के लिए 7 बजे से लगेगी। हमारे यहाँ पर विद्वान पधारे हैं, तो उनके प्रवचन रहते हैं 8 बजे से, इसलिए कक्षा 7 बजे से रहेगी कुछ दिनों। जिनवाणी से निज निधि निज में बताए, यह